बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट दीज इन डेसिमल्स। रिप्रेजेंट दिखानी है, आपने इसको किस में दिखानी है? दीज का मतलब इन सब को, जो कि उन्होंने ए से लेकर जे तक दिया हुआ है, इन सब को आपने डेसिमल्स में लिखना है, यानी पॉइंट में लिखना है। ये डिवाइड में यानी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, तो चेंज करने के लिए हम जानते ही है कि अगर नीचे 1 और बाकी जीरोस हो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो उस सूरत में आप मल्टीप्लाई करके वह 10, 100, 1000 में लेकर आ भी सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सके तो फिर उसके लिए आप डिवाइड करके फिर आपने आंसर लिखना है डेसिमल में। जो भी यहाँ आएंगे क्वेश्चन में वही आपका डेसिमल में आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगर 1 और जीरोस हो तो इसके लिए हम पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको दोबारा से कॉपी में लिखना है। ठीक, फिर सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से इसको, जो कि 1 और 2 जीरोस है, तो पॉइंट जो कि 24 के बाद यहाँ पॉइंट है, जो कि आप जानते ही है। आगे अगर कोई भी नंबर नहीं हो तो इससे पहले यहाँ पॉइंट होते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को आपने बाएं तरफ लेकर जानी है। कितना टाइम? 2 टाइम। जितना जीरोस होंगे उतना आपने इस तरफ लेकर जानी है, डायरेक्ट वही आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो 1, 2 यानी पॉइंट को 2 टाइम्स यानी 1, 2 यहाँ लेकर आएंगे तो पॉइंट यहाँ आएंगे, पॉइंट के बाद 2, 4 हो जाएंगे। समझ गए? लेकिन इससे आपको अच्छी तरह से वाज़ेह नहीं होंगे, तो इसके लिए आप अपनी मर्जी से 0 यहाँ आप लिख सकते हैं, तब जाके 0 पॉइंट आपको अच्छी तरह से नज़र आएंगे। तो 0.24 इसका आंसर होंगे। ठीक, 0 सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को दिखाने के लिए हम यहाँ 0 लिखते हैं, नहीं तो 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी मसला नहीं है, 0.24 आपका सही आंसर ही होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद बी है 5 और 1 के बाद 3 जीरो से। अब करेंगे क्या, तो 5 के बाद पॉइंट यहाँ है, मुझे इस तरफ लेकर आनी थी, तो कितना डिजिट लेकर आनी है? 1, 2, 3, जबकि एक ही डिजिट है, तो मैं अपनी मर्जी से बाएं तरफ 0 जितना लेकर आना चाहो लेकर आ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, मुझे यहाँ कितना जीरो चाहिए? 2 मजीद जीरो चाहिए। एक ये है, 2 मजीद चाहिए, तो मैं 2 जीरो लिख के पॉइंट यहाँ लेकर आ जाऊँगा, तो 0 ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर होंगे। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद 0.005 इसका आंसर होंगे। समझ गए? नेक्स्ट पार्ट से 6 और 10 दिया हुआ है, तो यहाँ भी 1 और जीरोस है, पॉइंट को यहाँ से एक टाइम लेकर जानी है, तो 0.6 लिखेंगे, 6 से पहले आएंगे पॉइंट, और यहाँ से 500 है। अब आप देख सकते हैं कि 500 है, अगर 10 होता, 100 होते, 1000 होते, तो आप पॉइंट को इस तरफ लेकर जाते। यहाँ 500 है, तो इसके लिए भी आप 2 मेथड से कर सकते हैं। या तो आप इसको 100,000 बनाएंगे किस तरह से, मल्टीप्लाई करके, या आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके 12 डिवाइड बाई 500 करके आंसर निकालेंगे। ठीक, तो जो मेथड इजी लगे वो कीजिएगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से 12 और 500 के लिए 1000 बनाऊंगा। इसको 500 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1000 हो जाएंगे। तो 2 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ इजाफी अपनी मर्जी से, तो ऊपर भी आपने वही काम कर देनी है जो आपने नीचे किया है। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप देख सकते हैं इक्वल टू करके 12 दूनी 24 बटा कितना होंगे, 5 to the 10 यानी 1000 होंगे, तो एक जीरो इजाफी लिया है, 100,000। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं 1 के बाद 3 जीरोस आ चुके हैं। अब मुझे पॉइंट जो है यहाँ से 3 टाइम इस तरफ लेकर जानी है। ठीक, तो इसका आंसर कितना हुआ, पॉइंट को यहाँ 1, 2, 3 यानी 0 मुझे एक और चाहिए 2, 4 के साथ, तो पॉइंट यहाँ आएंगे। पॉइंट को दिखाने के लिए मुझे मजीद एक 0 यहाँ लिखना है। ठीक, तो 0.024 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो इसको कॉपी में आप दोबारा से अच्छी तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट जो है 3 और 250, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1000 कर देते हैं, जो कि आप कर सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाई करना है, इसको दोबारा से लिखिएगा, तो मल्टीप्लाई करना है 250 को 4 के साथ, तो ये 1000 हो जाएंगे। तो 4 ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 4 × 12 डिवाइडेड बाय 1000। समझ गए? जो कि आपको याद ही होगा 250, तो 25 चूँकि 100 होते हैं, तो इस तरह से 1000 आ जाएंगे। यहाँ इसका आंसर कितना होंगे, पॉइंट को 1, 2, 3 यानी 0.012 इसका आंसर होंगे।
होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट है 47 और 25, तो इसको सॉल्यूशन यहाँ से ही करेंगे। 47 और 25 के लिए मल्टीप्लाई बाय इसको हम 100 कर देते हैं ताकि ऊपर पॉइंट को इस तरफ ले जाके आंसर निकाल सके डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद 47 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये 100 हो जाएंगे, है ना। तो जब आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वही काम आपने ऊपर भी कर देनी है। 7 के 28, तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा रफ पे, फिर यहाँ लिखिएगा, ठीक। तो 7 के 28, 4 के 16, 17, 18, 188। अब आप यहाँ से देख सकते हैं पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो इसका आंसर होंगे 1.88 इसका आंसर होंगे, समझ गए। नेक्स्ट जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 1000 हो जाए, तो ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 500 5 36 300 और नीचे आएंगे 1000। तो 1000 पॉइंट को 1 2 3 टाइम यहाँ लेकर आएंगे तो 0.3 इसका आंसर होंगे, बाकी 2 जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ 1 2 3, तो ये तो बहुत ही इजी हो चुके होंगे। 606 ये रहा आपके पास आंसर, क्योंकि पॉइंट को 3 डिजिट इस तरफ लेकर आने थे, 1 2 3, तो यही आपका आंसर होंगे। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत ही इजी है, तो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। पॉइंट को 3 टाइम्स इस तरफ लेकर आएंगे, 1 2 है, मज़ीद मुझे एक और 0 चाहिए, तब जाके मैं 0.08 और आगे 0 है तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक। और इसी तरह 1 और 50, तो 50 को हम करेंगे क्या, 100 कर देते हैं, तो 50 दूनी 100, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 और 100, तो 2 और 100 के लिए मैं 0.02 लिख सकता हूं, क्योंकि पॉइंट को यहाँ से 2 टाइम यानी एक है, एक मुझे 0 एक और चाहिए, फिर 0.02 इसका आंसर होंगे, ठीक हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, तो सवाल आप देख सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। तो डेसिमल्स नंबर उन्होंने नीचे दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट कर देनी है यानी बदलना है। किसमें बदलना है, फ्रैक्शंस नंबर में, डिवाइड में आपने इसको बदल के लिखना है। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने इसको पॉइंट को इस तरह से कन्वर्ट किया था, अब पॉइंट वाले नंबर को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक ही चीज़ आप याद रखेंगे तो बहुत ही इजीली आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि जहाँ भी पॉइंट नज़र आए ना, उसको आपने हटा के आपने करना क्या है, पूरे जो नंबर है उसको आपने लिखना है। जैसे कि 13 है तो 13 लिखना है, पॉइंट को हटा के, यहाँ 204 लिखना है, यहाँ 698, इसी तरह से पॉइंट को हटा के लिखना है, ठीक। लिखने के बाद नीचे आपने 1 लिखना है, पॉइंट के जो पॉइंट आपने हटाया है उसके लिए 1 लिख के आगे जितना डिजिट है उतना टाइम 0 लिखना है। जैसे कि यहाँ 1 है, 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 लिखेंगे, ठीक। तो इसी तरह से आप हर एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.3 था तो 13 डिवाइड बाई 10 इसका फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर होंगे डेसिमल का। 1.3 के लिए 13 और 10 इसका आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह आप देख सकते हैं 2.04 है तो 204 लिखेंगे। लिखने के बाद नीचे आप लिखेंगे 1, पॉइंट को हटा दिया है इसलिए, बाकी पॉइंट के बाद नंबर आप डिजिट आपने देखना है, गिनना है 1 2 3 4 करके, ठीक। 0 हो 4 हो 5 हो वो आपने नहीं देखने, कितना है वो आपने देख के उतना 0 आपने लिखना है। 1 2 तो 2 0 यहाँ लिखेंगे, तो यही इसका आंसर होंगे। जबकि इसको आप मजीद कसर भी काट सकते हैं, तो कसर काटिएगा, ठीक। दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो किसके टेबल में आते हैं, तो यहाँ 2 के टेबल में आएंगे। लास्ट में इवन नंबर है, अगर हो 0 हो तो 2 के साथ काटेंगे। अगर इससे बड़े अगर नंबर के साथ अगर कसर काट सके या टेबल में आए तो डायरेक्ट काटिएगा, तो वो जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। जैसे कि 204 के लिए 4 के टेबल में आएंगे, 4 5 20, 4 1 4 जो कि आप जानते ही हैं। तो 4 5 20, 4 4 1 द 4 डिवाइडेड बाय 4 2 द 8 4 5 द 20 यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 400 होंगे, ठीक। तो 51 और 25 इसका आंसर होंगे। तो यहाँ से आप 55 और 25 लिखेंगे। ये भी रखना चाहो तो भी रख सकते हैं, लेकिन कसर काट के टेबल जो कि आपको याद ही होगा उसी हिसाब से कसर काट के 51 और 25 लिखिएगा, ठीक हो गया। अगला है 6.9, तो 698 लिखेंगे, पॉइंट को हटा के डिवाइड करके 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद
कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 ज़ीरोस लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये भी आप इसको कसर काट सकते हैं। किसके साथ काटेंगे? 2 के साथ। तो आप काट सकते हो 2 का जो टेबल है वो आपको याद ही होगा। 2 3 द 6, 2 यहाँ से 4 द 8, 1 इसको देंगे तो 18, 2 9 द 18, तो ये आएंगे आपके पास 3 4 9 और 250 द। तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो मज़ीद कसर काट सके तो काटेगा, नहीं तो 349 डिवाइडेड बाई 50 इसका आंसर होंगे। ठीक, और इसी तरह से 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएंगे। इसको आप 5 के साथ काट सकते हैं तो 11 और 5, तो 11 और 5 हो जाएंगे। यहाँ से 5 के साथ काटा था तो 2 दा होना चाहिए था, तो 11 2 दा 10 होंगे, इसका आंसर समझ गए। और इसी तरह इनको कॉपी में लिख के दिखाते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 0.68 दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद 680 लिखना चाहो तो लिखेगा, नहीं लिखना चाहो तो मसला नहीं है। ठीक, तो 68 डिवाइड बाई 1 लिखेंगे, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लिखेंगे। लिखने के बाद बाकी आप देख सकते हैं इसको आप कसर भी काट सकते हैं, दोनों टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे, क्योंकि लास्ट में 8 और अगर 0 हो या इवन नंबर हो तो वो 2 के टेबल में आते ही है। ठीक, तो 2 3 6, 2 चौके 8 होंगे, और यहाँ से 2 5 6 10, 2 0 0 यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद मज़ीद 2 का डिविजिबल होंगे तो 2 1 द 2, 2 7 द 14, तो 1 होंगे यहाँ, और 1 इसको देंगे तो 14, तो 2 7 द 14। इस तरह से आपने टेबल में देखकर लिखना है इसको। ठीक, 2 25 50 होंगे, तो यहाँ से 17 डिवाइड बाई 25 आपका आंसर होंगे, इसका समझ गए। नेक्स्ट जो है 21.72, तो इसके लिए 2172 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, 1 के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोस। अब कसर काटेंगे तो यहाँ से कितना आएंगे, 2 का डिविजिबल है तो 4 का अगर है या नहीं है तो 4 1 दा, तो 4 के साथ आप इसे काट सकते हैं। ठीक, तो 4 5 6 20, तो इसका देखने का तरीका यही है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर आप देखेंगे तो वो दोनों डिजिट 2 का डिविजिबल अगर हो तो वो 4 का डिविजिबल होते हैं। ठीक, सॉरी 4 का डिविजिबल हो तो वो 4 का डिविजिबल होंगे, पूरा नंबर नहीं तो नहीं हो सकते। तो यहाँ से 4 5 6 20 हो गए, 4 चौके 16, और इसको 1 देंगे तो 12, 4 3 12, और यहाँ से कितना आएंगे, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, समझ गए। तो इसको आप मज़ीद कसर नहीं काट सकते शायद, तो यही आपका आंसर होंगे। अगर काट सके तो काटना था, यहाँ 5 का नहीं है, ये लास्ट में अगर 05 हो तो 5 का होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, समझ गए। और इसी तरह 787 डिवाइडेड बाय 100 में इसे लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए। अब यहाँ से इसको अगर मैं देखूँ तो कसर आप नहीं काट सकते, 2 के साथ 3 के साथ अगर मैं देखूँ तो ये भी आप नहीं काट सकते, क्योंकि 100 है यहाँ नीचे, और 7 बाकी आप देख सकते हैं, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, इसके लिए आप डिवाइड करके मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ग्रेटर नंबर है, तो डिवाइड करेंगे 100 से तो 7 700, अब बचा क्या 87, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इक्वल टू 7 ऊपर वाला है उसको पहले लिखेंगे, नीचे जो भी बचेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और यहाँ 100 लिखेंगे, समझ गए। अब भी अगर आप यहाँ से कसर काट सके तो काटना है इसको यहाँ, समझ गए। अगला देखते हैं, तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 0.98 दिया हुआ है, तो इसके लिए 98 और 100 लिखेंगे, कसर काटेंगे तो ये दोनों 2 का डिविजिबल है, तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 50 100, तो यहाँ से मस्जिद आप इसे कसर नहीं काट सकते, 49 और 50 इसका आंसर होंगे, समझ गए। जो कि मस्जिद कसर नहीं काट सकते तो यही आंसर रखेंगे। इसको आप 1 2 दफ़ा देख लीजिएगा, 2 3 4 5 का टेबल चेक करके फिर लिखना है, और ऊपर वाला अगर ग्रेटर हो तो फिर आपने डिवाइड करके आंसर भी लिखना है। ठीक, और इसी तरह 11 1 1, तो पॉइंट को हटाएंगे, 1 2 0 लिखेंगे। अब इसके लिए भी आप देख सकते हैं कसर तो आप नहीं काट सकते, इसके लिए डिवाइड करना है आपने, 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 1 द 100 होंगे, माइनस कर देंगे तो दोबारा 1 नीचे लेकर आएंगे, 100 1 द 100। अब इसके लिए भी वो 11 नीचे आएंगे, तो आंसर होंगे 11
और 11 ये ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे, तो ये आ गया आपके पास 11 और 100 आंसर। समझ गए। नेक्स्ट जो है 610 लिखने के बाद नीचे 100 आप लिखना चाहो तो लिखेगा, या उस ज़ीरो को यहाँ से मैं कसर काट सकता हूँ, तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 61 और 10 के लिए जो कि कसर नहीं काट सकते आप, तो 61 डिवाइडेड बाई 10 करके डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला ग्रेटर है। समझ गए। तो 60 और 1 बचेंगे, तो मज़ीद आपने इसको सॉल्व नहीं करनी। 6 लिखेंगे, ये जो नीचे है इसको ऊपर लिखेंगे, और यहाँ जो डिवाइज़र है इसको नीचे लिखेंगे, तो ये आपका आंसर होंगे। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।